तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्पेस के बारे में, जो आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस को हम एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और मैटर, जिसे कि एज अ वैक्यूम से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि ये सही नहीं है। इवन हम ज़्यादा खालीपन में भी डस्ट, गैसेस एंड कॉस्मिक रेडिएशन का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेस में लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम और एयर चाहिए होता है, जो स्पेस में नहीं है। इसीलिए स्पेस कम्प्लीटली डार्क है, एक्सेप्ट स्टार्स एंड अदर लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स मल्टीपल लेवल्स में ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, छोटे से बड़े लेवल तक, एंड देयर इज अ ब्रेकडाउन दैट वी आर गोइंग टू नो। सो लेट्स बिगिन। सोलर सिस्टम, जो कि हर यूनिवर्स में लगभग 4000 सोलर सिस्टम मिलते हैं, और नासा के हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 3916 सोलर सिस्टम्स है, जिसमें से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स सन का ऑर्बिट करता है, जो कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, और इसमें से हमारा होम प्लैनेट है अर्थ। गैलेक्सीज, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, जिसमें ह्यूज कलेक्शंस ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट एंड डार्क मैटर पाए जाते हैं। एंड हर गैलेक्सी के पास बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड अपनी प्लैनेटरी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आवर गैलेक्सी द मिल्की वे, जिसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स पाए जाते हैं। द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज़्यादा। इसके अलावा यूनिवर्स फर्दर एक्सटेंड भी हो सकते हैं, हालांकि हमें नहीं पता कि कहाँ तक, क्योंकि लाइट ट्रैवल करने की भी एक लिमिटेशंस है, जिसके कारण हम नहीं जान पाते। स्टार्स, स्टार्स एक प्लाज्मा का बहुत बड़ा गोला है, जो कि काफ़ी मैसिव और चमकदार है। एंड स्टार्स ज़्यादातर नेबुला, जो कि क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से फॉर्म होते हैं, और इसी से हमारा स्टार्स फॉर्म होते हैं। प्लैनेट्स, ये लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो स्टार्स का ऑर्बिट करता है। एंड हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। पहला, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सॉलिड और रॉकी सरफेस होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। सेकेंड, गैस जाइंट्स। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने होते हैं, जैसे कि हमारा जुपिटर एंड सैटर्न। थर्ड, आइस जाइंट्स। इस टाइप के प्लैनेट्स में मैक्सिमम हैवियर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सच एज वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइसेस। और ऐसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 है, जो कि यूरेनस एंड नेपच्यून है। एंड कंपोनेंट ऑफ स्पेस में ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि मून्स, एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स, नेब्यूला, ब्लैक होल, और इन सब के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहला, कॉस्मिक रेडिएशन। स्पेस ये स्टार्स एंड सेलेस्टियल इवेंट से बनने वाले रेडिएशन से फिट है, और इसमें कॉस्मिक रेज एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी इंक्लूड है, जो कि सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, एंड रेडिएशन जो सुपरनोवा से आते हैं। दूसरा, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। हम सिर्फ गैलेक्सीज एंड स्टार्स तक ही देख सकते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मोस्टली डार्क मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना ही इंटरप्ट करने देता है और ना ही इमिट करता है। एंड डार्क एनर्जी ये एक ऐसा फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो चलिए अब तक का ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इंसान का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पुतनिक 1, जो 1957 को सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया था। इन 1961 यूरी गगरिन पहले इंसान थे जो स्पेस में गए थे, और वो सोवियत यूनियन के रहने वाले थे, एंड वो वोस्तोक 1 से स्पेस में गए थे।
अपोलो 11 जो आप सबको पता ही होगा, ये एक ऐसा स्पेस मिशन था जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया था इन 1969। उसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे और उसमें से 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन मून में पहली बार कदम रखे थे, जो कि फर्स्ट मैन्ड मून लैंडिंग था। मार्स रोवर, नासा ने बहुत सारे रोबोटिक रोवर्स भेजे थे मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस। ऐसे बहुत सारे रोवर्स भेजे थे मार्स को डीप एक्सप्लोर करने के लिए। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूएस स्पेस एजेंसी है और ये बहुत सारे स्पेस मिशंस कर चुका है और अभी भी कर रहा है। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और रोसकॉस्मोस, ये भी एक स्पेस एजेंसी है जो कि रशिया का है। स्पेसएक्स, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसका फाउंडर है एलन मस्क। हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर है विक्रम साराभाई। डोंट वरी, हम इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अभी हम टॉपिक में वापस आते हैं। ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है और हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में नए नए रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसमें नासा, रोसकॉस्मोस, ESA, JAXA एंड CSA जैसे एजेंसीज इन्वॉल्व है। कॉस्मोलॉजी एंड द बिग बैंग। पहले हम जानते हैं कि कॉस्मोलॉजी क्या है, जिसमें कि हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड उसके इवेंचुअल फेट का स्टडी करते हैं। द बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का शुरुआत एक सिंगुलरिटी से हुआ है, जो कि अराउंड 13.8 बिलियन ईयर पहले हुआ था और अभी भी ये एक्सपेंड हो रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, तो चलिए जानते हैं उसको। आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में सिर्फ 15 सेकंड तक ही जिंदा रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है। अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। आप एस्पाइरेशन का भी शिकार हो सकते हो और 90 सेकेंड्स के बाद ऑन द स्पॉट आपका डेथ हो जाएगा। हमने कुछ फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का भी प्लान बनाए हैं, जैसे कि मून बेस। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज मिलके डीप स्पेस मिशन करने के लिए मून बेस बनाने का प्लान किया है और वहां पे इंसान रह के स्पेस मिशंस कंप्लीट करेंगे। मार्स एक्सप्लोरेशन, साइंटिस्टों के हिसाब से मार्स में इंसानों को रहने के लिए एक कॉलोनाइजेशन बनाया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सारे स्पेस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस मिशंस भेजने का प्लान किया है 2030 तक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।